जय जय हनुमान। प्रिय मित्रों, आज हम आपसे को बताएंगे भगवान से क्या मांगना चाहिए। भगवान से जिसने भी धन, भौतिक संपदा, पुत्र, पैसा इत्यादि जो भी कामना की है, वो भगवान उनकी इच्छाओं को पूर्ति कर देते हैं, किंतु भगवान स्वयं उनके जीवन से दूर हो जाते हैं और फिर ऐसे व्यक्तियों के जीवन में सुख नहीं होता। आप थोड़ा सोचिए, विचार कीजिए, भगवान तुम्हारे साथ ना हो और भौतिक सुख सुविधाएं तुम्हारे पास हो तो क्या मानव सुख पा सकता है? नहीं। जैसे बच्चा माता गर्भ में पैदा होने के तुरंत पश्चात उसको सोना, चांदी, महल सब मिल जाए, परंतु उसके माँ बाप उससे दूर हो जाए तो क्या वह बच्चा सुखी रह सकता है? कदापि नहीं, क्योंकि माँ के बिना उसका पालन पोषण संभव नहीं है। भूख से वैसे ही तड़प तड़प कर मर जाएगा। फिर हम तो परम पिता परमेश्वर की बात कर रहे हैं। जैसे भगवान ने लीला के द्वारा शास्त्रों में बताया गया कि माता सीता ने सोने का मृग मांगने की इच्छा जाहिर की, तो भगवान ने सोचा कि हम अयोध्या नगरी सब सुविधाएं, वैभवशाली महल को छोड़कर यहाँ जंगल में आए हैं और सीता जी सोने का मृग मांग रही है, तो भगवान ने उनको सोने की लंका में रहने का प्रबंध कर दिया। किंतु भगवान उनसे दूर हो गए। अतः भगवान से जो व्यक्ति सोना, चांदी, सांसारिक सुख की कामना करता है, वह यह सब तो प्राप्त कर लेता है, किंतु उनसे भगवान दूर हो जाते हैं और फिर उनको जीवन में दुखों के सिवा कुछ नहीं मिलता। इसलिए भगवान तो अंतर्यामी है। जो भगत के मन की बात जान लेवे उसे ही अंतर्यामी कहा जाता है। भगवान से कृपा मांगिए, आशीर्वाद मांगिए, भक्ति का वरदान मांगिए, शेष सब भगवान पर छोड़ देना चाहिए। फिर देखो, आपने अपने जीवन में देखा भी होगा कि हमारी अनेक इच्छाएं परमात्मा ने पूरी कर दी, फिर भी हमारी नई नई इच्छाएं उत्पन्न हो जाती है और हम कोई ना कोई दुख से त्रस्त रहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि भगवान की मर्जी से, भगवान की कृपा से ही हमारा जीवन सुखमय रह सकता है। यदि पैसा ही सब कुछ होता, यदि पैसा ही सुख का मात्र एक कारण होता, तो महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध वैभवशाली महल, राजपाट छोड़कर संन्यास का मार्ग नहीं अपनाते। वर्तमान में भी अनेक जैन युवतियाँ हमारे सनातन धर्म में, वृंदावन में नए युवक युवतियाँ मिल जाएंगे जो पढ़े लिखे नौकरी छोड़कर भी भगवान के भक्ति में लीन रहते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं, शास्त्र ये कहते हैं, ये मनुष्य का ज्ञान है, बोध नहीं है। इसलिए भगवान से भक्ति मांगिए, दया मांगिए, कृपा मांगिए, प्रेम पूर्ण तरीके से, भाव से उनका भजन करने की कृपा मांगो, तो भगवान अपने आप अपने भक्तों का पर कृपा करते हैं। और फिर जब आप भगवान की भाव से भक्ति करेंगे, प्रेम से भक्ति करेंगे, तो अंतर्यामी परम पिता परमेश्वर है, वो सब ध्यान रखता है। एक बार इस रास्ते को अपना के देखो, फिर आपको कुछ ही समय में आप स्वतः अनुभव हो जाएगा। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान।